अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में बात करनी थी मार्केट की प्रिडिक्शन फॉर द नेक्स्ट वीक। क्या क्या हो सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास जो बोर्ड मीटिंग्स आ रही हैं वो एक आपकी मीज़ान बैंक की, वो वैसे आ तो 9 को रही है, एमसीबी की आ रही है, और एक आईएलपी की आ रही है, इंटरलूप वाले स्टॉक की। अच्छा, आईएलपी का हमेशा एक झूला बनता था लास्ट टाइम भी, वो 5 से 7 रुपए का एक स्विंग देता है अप साइड का। अब यहाँ पे एक मसला है, क्या वो देगा इस दफा कि नहीं देगा, वो एक कंसिडरेशन में करना पड़ेगा। एमसीबी दे सकते हैं, एमसीबी आई थिंक 403 के पास फिर रहा है, 407 के पास है, वो फिर 430 मैक्सिमम जा सकता है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इस वीक के हिसाब से, फर्स्ट वीक ऑफ एनी मंथ जो होता है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होता है कि वो एक बुलिश होता है, क्योंकि उसमें लेवरेज की जो कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन होते हैं उसकी वजह से, ऊपर से म्यूचुअल्स भी बहुत पुश देते हैं मार्केट में, इंस्टीट्यूशन भी देती, सारे जो है फिर एक फ्लो में आते हैं। यहाँ पे ये चीज़ करनी है कि जब एक स्टॉक की बोर्ड मीटिंग का दिन आ जाए तो प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करनी है आपने, रादर देन कि उसका रिजल्ट के बाद वो एकदम से जब डाउन होता है, पीपल और पब्लिक एक्सपेक्ट अ लॉट, और वो उस लेवल पे नहीं मतलब अपना रिजल्ट दे पाता, मतलब पब्लिक बहुत ज़्यादा उससे उम्मीद लगाती है और प्लेयर अक्सर गिरा देता है स्टॉक को, तो वो गिर जाता है। तो उस गिरने से पहले आप एटलीस्ट बच जाए। दूसरा जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि एक और स्टॉक है EPQL, एंग्रो पावर कादरपुर लिमिटेड। इसकी भी आई थिंक बोर्ड मीटिंग है, तो इसका भी चेक करना है कि ये अक्सर गिर जाता है, 24 तक गिरता है और फिर ये वापस नियर टू एक्स डी या 2 दिन बाद ना एक अपर कैप भी मार देता है। अपर कैप इस खाना एक दो दफ़ा लगा हुआ है मुझे याद है, और लोअर कैप भी लगा हुआ है, तो ये बड़ा मजे का स्टॉक है इस हिसाब से। ये चारों क्वार्टर में डिविडेंड देता है और इसकी वो चेक करनी पड़ेगी। तो ये एटलीस्ट 3 स्टॉक्स पे तो आपने नज़र रखनी है। अब यहाँ पे एक एक्सपोर्ट पॉलिसी गवर्नमेंट ने अनाउंस की थी, आई थिंक फ्राइडे के दिन या सैटरडे के दिन। उसमें जो आपके बेनिफिशरीज आएंगे वो एक DGKC आ रहा है, ठीक है, एक आ रहा है आपका SGF सर्विस ग्लोबल फुटवेयर, तीसरा नंबर पे आपका निषाद मिल्स वाला स्टॉक है, फिर लकी सीमेंट। ये जो स्टॉक्स है ना, और DGKC, ये जो मैंने 5 स्टॉक्स का नाम लिया ना, ये कंसिडरेशन में आ सकते हैं आपके इस वाले, ये जो एक्सपोर्ट पॉलिसी से एक बूस्ट मिल सकता है। फिर आपकी आती है रिफाइनरीज। रिफाइनरीज में आपको पता ही है 4 ही रिफाइनरीज है पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट में जो लिस्टेड है। उसमें आपका ATRL ऑलरेडी बहुत ऊपर चला गया था, वो अब थोड़ी देर रिट्रेसमेंट पे आ गया। दूसरे नंबर पे NRL जो है वो एक स्विंग हमेशा देता है, वो उसको सुबह के टाइम थोड़ा सा बाय कर लो, फिर वो ऊपर चल पड़ता है और ऊपर जाके सेल करो। सी एनर्जी पिछले साल नहीं चला, इस साल उम्मीद है कि चल जाए, और इस वीक शायद एक झूला देते हैं। PRL का बहुत लोग कह रहे हैं कि अब ये चल जाएगा, तो उम्मीद पे वही दुनिया, वही तो दुनिया कायम है। स्टील सेक्टर में आपके पास एक जो सबसे अनोखा पीस है वो तो बीकू है, उसने बहुत बड़ा स्विंग दे दिया और अब वो बिल्कुल रुक गया है। मे बी इस वाले वीक नहीं तो एटलीस्ट इस मंथ ही आपको एक बीको में शायद मूवमेंट आ जाए। 6 तक जब आया था ना, मुझे याद है बहुत हैवी वॉल्यूम आया था एक दिन, लेकिन फिर भी वो उस हिसाब से नहीं कर पाया जिस तरह उसको मोमेंटम चाहिए था, तो वो गिर गया। दूसरा स्टॉक, अब नुकता वालों ने तारीफ भी की उसकी, मुगल स्टील की बात है, वो 83 तक कह रहे नहीं, वहाँ तक गिर सकता है, लेकिन उसके बाद फिर वो एक अपसाइड देगा, 100 और 120 तक जा सकता है एक फ्लो में। बट वही बात है कि स्टील का क्या हिसाब है, उस हिसाब से देखना पड़ेगा। तो मुगल स्टील बड़ी देर बाद जाके एक रैली बना रहा है, तो वो रैली चेक करनी है कि क्या हो रहा है। मेरा असल में हाथ अब छक चुका है मोबाइल पकड़ के, जिस एंगल से मैंने मोबाइल को पकड़ा हुआ है। तो ये स्टॉक्स तो मैंने बता दिया। अब इधर मुगल स्टील की एक दो और बंदों ने भी कॉल दी हुई है। नेक्स्ट वीक ये भी हो सकता है आपका दूसरे स्टॉक्स जो है, 2 स्टॉक्स आपके जो है ना, एक पोस्ट प्लेट होगा और एक रिवर्स स्प्लिट होगा। रिवर्स स्प्लिट आपका BML हो जाएगा, उसकी पता नहीं 58 या 90 के पास प्राइस बनेगी, तो उसमें एक लाओ माल बन सकता है, वो एक हैवी स्विंग देगा, फॉरन बाय करके एक आप स्विंग ले सकते हैं। दूसरा जो आपका बनेगा वो आपका ये FNEL, ये 1.7 का हो जाएगा। इसकी और आपकी जो WTL है ना, इन दोनों की सेम प्राइस हो जाएगी। अब देखना है कि रेस में कौन जीता, WTL तो हार जाएगा, इधर FNEL जीत सकता है, क्योंकि हर बंदा इसको ही पीछे भागेगा, तो जो बंदा फंसा हुआ है ना वो एटलीस्ट यहाँ से निकल सकता है। उसके बाद यहाँ पे अब एक चांस है निकलने का, बड़े लोगों ने 40-40 लाख रुपए लगाए हुए इस एक स्टॉक में, तो आई थिंक दे हैव अ चांस टू एग्जिट फ्रॉम हियर नाउ। वो 2.5 के पास जाके एक पहला अपर कैप मारेगा, वहाँ पे आप निकल सकते हैं। ये तो स्टॉक्स हो गए। अब आगे जो आपके पास कोयल है, कोहिनूर पावर, कोहिनूर ग्रुप पे ना नज़र रखो, KTML और KML, ये 4 स्टॉक्स में ना नज़र रखो। ये हर वीक कुछ ना कुछ मूवमेंट देते हैं। KTML 60 से 64 तक का इसने ऑलमोस्ट अपर कैप लगा दिया था, 67 में लगाना था लेकिन 64 तक गया था। कोयल बहुत मज़े का स्टॉक है, रुलाता बहुत है, लेकिन मैं एक बात बता दूँ, इसमें अंदर गेम अक्सर चल जाती है। तो ये वो हो सकता है कि अपर कैप लगाता है फिर लोअर कैप भी लगाता है, लोअर कैप लगाता है फिर अपर कैप, तो ये उस हिसाब से चलता है। कोहिनूर पावर अपनी सपोर्ट्स पे बिल्कुल गिर गया,
और वो अक्सर लोअर लॉक तोड़ता है। और जिस दिन इसने फुल लोअर लॉक 4 दफ़ा तोड़ के चोड़ बोल दिया, तोड़ के चल पड़ा ना, फिर ये चलता चलता अपर कैप 2 मार देगा और ये वापस 58 और 68, हाँ 68 तक जा सकता है। ये कोहिनूर पावर का सीन बन रहा है। बैंक्स में मैंने बता दिया, एमसीबी पे क्या लेना है। और एमईबीएल की बोर्ड मीटिंग बनेगी और अभी शायद अनाउंसमेंट ऑफ यूबीएल की बोर्ड मीटिंग हो जाए कि यूबीएल की बोर्ड मीटिंग अनाउंस होगी तो उसका एक यूबीएल का लाओ माल आ सकता है। आपका बीओपी बहुत बुरा गिर रहा है और बीओपी 37 तक गिर सकता है, वहाँ से इसको आप बाई करना शुरू कर दें और ये 45-50 तक इंशाल्लाह चला जाएगा। अच्छा, ये बोर्ड मीटिंग ऑफ बीओपी का एक बड़ा मसला है कि वो डिविडेंड अगर 2 रुपये भी देगा ना फिर भी गिरेगा। तो जिस इसकी बोर्ड मीटिंग आएंगे वो गिरेंगे। और इस महीने को मैं कहता हूँ कि बैंक्स का महीना है, क्योंकि बैंक्स की ज़्यादा बोर्ड मीटिंग्स हैं और साथ साथ ऑयल की भी आने लग जाएगी। अब पीओएल की आनी है इसमें, और आपकी 2-3 और सौ गए। सैनी की आनी है यार, हाँ सैनी अब आएगी। सैनी की कब आती है और उसने 6 रुपये डिविडेंड देता है। इंश्योरेंस कंपनीज की आती है इस महीने। तो ये वीक जो होगा ना आपका, एक टेंशन रहेगी यहाँ पे, वो है एक तो हमारे इंटरनल मसला जो बलूचिस्तान बला पे, बला वालों ने जो अटैक किया हमारे बलोचियों पे, हमारे उनके लिए स्पेशल दुआ है। सबसे दरख्वास्त है कमेंट्स में भी आप लोग बेशक दुआ लिखें, मैं भी लिखता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे भाइयों की मदद फरमाए, आमीन। और ये बला वाली बला से हमें आज़ादी दे ताकि हमारी पाक फ़ौज इनको फारिग करे और अमन आए उस खत्ते में, ठीक है। तो वो एक टेंशन रहेगी हमारे मुल्क में कि जी हमारा एक सूबे में बहुत टेंशन है। तो ये मतलब एक लिहाज से पाकिस्तान ही है ना सारा। तो एक जगह भी आपकी बॉडी पे चोट हो तो आपको कुछ चुभती तो है ना भाईजान, तो हमें चुभता तो है वो। दूसरा आपका आउटसाइड ऑफ द रीजन, वो ईरान और अमेरिका का जो मसला चल रहा है वो चलता ही रहेगा, उसकी वजह से एक टेंशन रहेगी। तीसरा एक बहुत बड़ा मसला जो मार्केट में रहेगा वो अभी बिटकॉइन और उससे पहले गोल्ड सिल्वर जो क्रैश हुआ है, तो ये आपकी मार्केट में एक रिवर्स इम्पैक्ट करेगी चीज़। मतलब ये एक टेंशन रहेगी कि वो गिरी तो ये भी गिरेगी। तो साइडवेज और पॉजिटिव बूम भी आ सकता है। वो बूम आपको देगी मार्केट, लेकिन टेंशन रहेगी। टेंशन यही है कि भाईजान दुनिया की मार्केट गिरी तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट एक नेचुरली गिर जाती है। तो ये चीज़ों का कंसिडरेशन रखना है। तो यहाँ पे स्ट्रेटजीज ये होंगी कि आपके पास कैश इन हैंड होता रहे, जब जब गिरे मार्केट तो आपके पास एक एक्सेसिव बाइंग करने का मौका मिले, ठीक है। अब कह रहे हैं कि एक डीसीआर स्टॉक गिरेगा, लेकिन उसका जो केयर फोर वाला मसला आया है और वो चेंज हो रहा है, आई डोंट थिंक सो कि वो इतना बुरा गिर जाएगा। अगर गिरा भी तो 35 तक गिरेगा डीसीआर, लेकिन इन द लॉन्ग रन ये चलता चलता 45-50 तक जा सकता है, क्योंकि ये डिविडेंड एक कंस्टेंट दे रहा है। एक और चीज़ है इस वीक जो होगा, वो आपका डीजी केसी, आईएलपी, पीके जीपी, निषाद के स्टॉक्स, हाँ ये 5 स्टॉक्स जो टेक ओवर कर रहे हैं रफान में इसको, तो वो एक लाजमी चेक करना आपने। उनका एक लाओ माल बन सकता है। दूसरा जो एक चीज़ होने लगी इस वाले वीक में, इस या नेक्स्ट वीक में होगी, एमएलसीएफ टेक ओवर करेगा पीआईओसी, तो वो वाली भी चीज़ होगी लाजमी। तो ये सीमेंट सेक्टर में ये रैली बनेगी। अब देखिए ये दो चीज़ें हैं तो उससे सीमेंट में रैली आ जाएगी। एमसीबी का जब वो लाओ माल बनेगा छोटा मोटा ड्यूरिंग द बोर्ड मीटिंग, तो आपके बैंक्स की रैली बन जाएगी। तो दो सेक्टर्स की रैली यहीं से बन जाएगी। रिफाइनरीज तो वैसे ही अपनी फ्लो में चल रहा होता है, और शुगर मिलने वाले जो स्टॉक्स है उसमें आपके कोयल वगैरह चल रहे होते हैं। मेरा एक फेवरेट स्टॉक बीएफ मुदारवा भी चल रहा होता है, उसी मतलब उसी मिक्स में चल रहा होता है। तो दिस वीक विल बी अ गुड स्टार्ट ऑफ द वीक इंशाल्लाह। अच्छा, मैंने जब भी कहा ना कि ये वीक अच्छा गुजरेगा, उसी टाइम मार्केट भी गिरी होती है। तो मैं इसलिए ना कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा होगा, ना मैं कह रहा हूँ बहुत बुरा होगा। मैं कह रहा हूँ बस तैयार है ना, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट अपनी करेक्शन फेज ले चुकी है, क्योंकि वो जब 182 तक गिरी थी। और अब लोग एफएफसी से जो उदास और परेशान है, मैं उनको यही कह सकता हूँ 3 महीने तक आपका एफएफसी, 3 महीने भी नहीं 2 महीने तक नियर टू एक्सडी आपको एफएफसी 650 तक इंशाल्लाह पहुंचता हुआ नजर आएगा। क्योंकि वो गिर तो गया ना, उसने अपनी अब इसी फ्लो में आराम आराम से 10-20 रुपीज़ अप करके निकल जाना है। तो उसकी टेंशन मत लो एफएफसी की, वो अपने आप को रिकवर करेगा, वो हमेशा रिकवर करता है। स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, उसका रिजल्ट ठीक है। पब्लिक ने ऐसे ही बस उसको, पब्लिक ने नहीं, प्लेयर ने मारा, पब्लिक से माल उतारा और ब्रोकर ने उसको गिरा दिया। ब्रोकर हमेशा ऐसे करते हैं, वो गिरा देते हैं पब्लिक के, ओ जी निकलो जी हमारा पैसा डूब गया है, ठीक है। तो ये चलता रहेगा। बनी और एक और स्टॉक था फूड सेक्टर, अच्छा हाँ फूड सेक्टर में भी नजर रखनी है यार। मसला पता है क्या है, सीधी बात होता है ऑन अ वेरी सीरियस नोट, सारे सेक्टर में कोई ना कोई गेम चल रही होती है, हम लोग किधर जाएं ये बहुत मुश्किल है। मैंने बनी भी लिया हुआ है, मैंने वो फलाना भी लिया हुआ है, आपका एनएडीएफ भी लेके बैठा हूँ उसका स्विंग आ जाएगा, एसएमसीपीएल लेके बैठा हूँ उसका स्विंग आएगा, लकी लेके बैठा हूँ उसका स्विंग आएगा, पीपीएल लेके बैठा हूँ उसका स्विंग आएगा। क्या क्या ले यार बंदा, पैसे ही नहीं इतने यार। तो लिस्ट आउट करना बहुत मुश्किल है। तो मैं वैसे आपको एक जनरल लिस्ट बता देता हूँ। एक तो निषाद के स्टॉक्स लेके रख लो, ठीक है। एक कोहिनूर के ग्रुप के स्टॉक्स लेके रख लो। एलएसईएल तो मेरे पास पहले ही से पड़ा था, मैं उसको और लेना नहीं चाह रहा, मैं तो उसे निकालूंगा पूरा।
एक टिप मिली हुई मुझे, अब कंफर्म नहीं है ये बात सच होती कि नहीं, टीबीएल का कहते हैं जी बहुत ऊपर जाएगा, बहुत एक्यूमुलेशन हो चुकी है और ये अब पुश होकर 15 तक जाएगा। लेकिन आपके लिए मैं कह रहा हूँ आप निषाद के स्टॉक्स में खेलो, इधर से दूसरा क्या नाम है, कोहिनूर स्टॉक्स में खेलो, तीसरा साजगार की एक्सडी आएगी उसमें खेलो, लॉटे जो है फर्स्ट टाइम एक्सडी हो जाएगा उस पर देख के निकलने की कोशिश करना। अगर आपको डिविडेंड नहीं चाहिए तो आपको एक चांस देगा, एक्सडी के बाद वो 25-24 का हो जाएगा, 5 रुपये माइनस हो जाएगा उसके अंदर से, तो लॉटे से निकल सकते हो आप लॉटे आपको चांस देगा निकलेगा। तो ये स्टॉक्स जो है ना, मैं कहता निषाद का स्टॉक्स, कोहिनूर का ग्रुप, उसको देख लो। फिर आपने फंडामेंटल्स में देखना, निषाद वाला जो बता दिया, नेशनल बैंक जो है ना वो आपको ना चलता चलता 250 का भी गिरता है, वो फिर आपको एक दफ़ा 300 क्रॉस करता होना चाहिए, सबसे लेट बोर्ड मीटिंग उसकी है और सबसे बड़ा डिविडेंड उसका ही आता है। यूबीएल अब ऐसा ऐसा जमा करो यहाँ से 470 की रेंज में, ये 500 इंशाल्लाह क्रॉस कर देगा। ठीक है, इसकी अर्निंग अच्छी आनी है, डिविडेंड कम ही देगा लेकिन अर्निंग अच्छी दे देगा ये, मतलब अपने रिजल्ट में यही शो करेगा भाई बहुत अमीर हूँ मैं, और सब कुछ दिखा देगा आपको। तो यूबीएल विल बी अ गुड ऑप्शन हेयर कि यूबीएल लेना चाहिए आपको, लेकिन यूबीएल महंगा बहुत है। तो उसके अलावा फिर आप छोटे स्टॉक्स में, मैं बीआईपीएल नहीं चला, बीआईपीएल की एक इनसाइडर है मेरे पास, वो शायद मर्ज हो जाए किसी बैंक के साथ, तो वो पता नहीं कब होता है। और एक और इनसाइडर था वो स्टैंडर्ड चार्टर का, तो वो शायद छोड़े चला जाए, वो कब होता है, वो जब जा रहा होगा तो उसको कोई बड़ा बैंक टेक ओवर करे तो उसके अंदर भी एक लाओमल बन सकता है। लेकिन दीज आर नॉट माई बाई कॉल्स, ये आपने कंसिडर खुद करना है, ये पूछना है अपने सीनियर से कि जी ऐसी कोई कहानी है, हमने किसी वीडियो में सुना था जी, ये कोई बंदा कह रहा था। साजगार का एक लाओमल फिर भी आएगा, साजगार का क्योंकि एक्सडी के करीब फिर एक लाओमल देता है, वो उठती है, लाओमल का मतलब ये होता है कि डिमांड बढ़ती एकदम से वो एक अपर कैप की तरफ जाता है। अच्छा, जब भी अपर कैप लगे साजगार का सेल किया करो 50% या 30%, क्योंकि वो टूट जाता है अपर कैप उसका। सेम विद निषाद वाले स्टॉक, उनको सेल किया करो, अपर कैप लगा सेल करो 50% या 30%, थोड़ा सा सेल कर दो। इससे यहाँ ये हो सकता है जी आप सेल करें तो अपर कैप से तो उसका कैप ही टूट जाएगा यार, आप अपना प्रॉफिट ले लो इससे पहले कि वो अपर कैप बाकी में टूट जाए, फिर आप मीठे ना बनो, आप अपना प्रॉफिट ले लो। तो ये वीक जो होगा इंशाल्लाह आपको एक अच्छा एक रिस्पांस देगा, दुनिया की इम्पैक्ट पड़ेगा मार्केट में, आपकी बाकी जो जितनी मार्केट है वो टूट रही हैं तो वो उनका एक इम्पैक्ट पड़ेगा। तो उस हिसाब से भी आपने सोचना है, कैश इन हैंड रखना है, कैश इज़ ऑलवेज किंग। जो जो स्टॉक्स लॉस में है, जब मार्केट गिरे ना, एक बात बताऊँ, तो जो जो स्टॉक्स आपके लॉस में होंगे ना उनको बेच के ना आप फंडामेंटल्स पकड़ लो, एंग्रो एच हो गया, ईफर्ट हो गया, जिनके बोर्ड मीटिंग आने लगी हैं, ऑयल सेक्टर हो गया, अब इनकी आनी है, बैंक्स वालों की आनी है, इनको पकड़ना लग जाओ, इनकी आ रही है क्योंकि लाइन में आनी है अब एमसीबी, फिर आपकी मीज़ान, फिर ऐसे ऐसे यूबीएल बीओपी, इन सबकी लाइन में आनी है, सबसे एंड में नेशनल बैंक की आनी है। सीमेंट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब रमज़ान भी आ रहा है, तो रमज़ान से पहले पहले सीमेंट की कंस्ट्रक्शन और सारे काम होने से सीमेंट की डिमांड बढ़ जाएगी, तो सीमेंट की रेट्स बढ़ जाएंगे, तो सीमेंट सेक्टर आपका चलेगा उस सेंस में, और स्टील भी चलेगा, स्टील का सरिया सरिया काम तो स्टील भी चलेगा। तो ये वाली लॉजिक भी दिमाग में डालो कि किस चीज़ की डिमांड वक्ती तौर पर, क्योंकि रमज़ान से पहले ज़्यादा कंस्ट्रक्शन होती है, मजदूर कहता जी तो क्या काम तो बेचारा कर ही लेगा लेकिन उससे पहले ज़्यादा जान लगाते हैं। तो ये दो बातें थी मैंने बतानी थी कि इस वीक क्या हो सकता है। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आए। ठीक है, मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।